एक चने के दाने कितना आपको चूना लेना है, जो पानी के ऊपर हम लगाते हैं सफेद कलर का, फेरेड ब्लू उसकी मिलती है। तो चूना एक चने के दाने कितना लेकर उस पानी के अंदर कंप्लीटली मिक्स करके आपको रखना है। ओवरनाइट आपको उसे छोड़ देना है। उसे आप रात भर भिगो के रखिए ढक करके। सुबह जब उठोगे तो दूसरे कांच के ग्लास के अंदर आपको वो पानी धीरे से निकालना है, बिना उसको हिलाए, बिना मिक्स किए, क्योंकि रात भर पूरा चूना जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसके स्मॉल पार्टिकल्स भी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ उसका इसेंस रहेगा उस पानी के अंदर। तो हमें वो इसेंस चाहिए, हमें चूना नहीं चाहिए। रॉ सोर्स है वो एसिड के जैसे आपके बॉडी को अंदर से जला सकता है, इसीलिए उसकी मात्रा हमने कम ली है। और ये जरूर प्रयास करिएगा कि पानी के अंदर वो ना आए। तो दूसरे ग्लास के अंदर उसे निकाल के लीजिए। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि एंटी एसिड आपको लेनी है, तो उस एंटी एसिड के बजाय आप ये पानी पी सकते हैं। चाय के जैसा एक एक सिप आपको पीना है, और जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद आप 10 मिनट के बाद प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पानी कोई भी पी सकता है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, किसी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। आपको बहुत ज्यादा अगर तीखा लग रहा है तो उसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, आप गुनगुना पानी ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी डाइल्यूशन करके आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा हमारा एक जनरल प्रोस्पेक्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर दिन में कभी भी आपको एसिडिटी हो रही है तो आधा चम्मच अजवाइन लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन, उसके ऊपर 2 पिंच खाने का सोडा डालिए उस अजवाइन के ऊपर, उससे मुंह में रखना है और तुरंत पानी पी लेना है। तो वो एक बहुत बढ़िया तरीके का एक सॉल्यूशन है। जब भी एसिडिटी आपको होती है उस एसिडिटी को कम करने के लिए, गैस्ट्रिक जूस जब निकलेगा तो उसे कम करने के लिए ये नेचुरल बहुत अच्छा सोर्स रहेगा। तो ये रहा हमारा एक प्रेजेंटेशन। तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन को हम शुरू करते हैं। लगभग 40 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो उसके ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। अगर अनिल सर अवेलेबल है तो हम अनिल सर के जरिए प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे किसी ने लिखा है मोर पावर यूज करने से मुंह में मुंह हो गया या फिर छाले आते हैं, तो ये एसिडिटी की सिम्टम है। तो आपको सलाह ये रहेगी कि थोड़ा सा प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम करिए और एंटासिड की टैबलेट लीजिए, इससे ये दिक्कत कम हो जाएगी। चार्ट में मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप चार्ट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। स्टॉक आउट ऑफ है। देखिए, स्टॉक के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो एज ए मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट जब रहेगी तब मैं भेजता हूँ, बट इसको बनाने के लिए 6 से 7 दिन का समय लगता है। इसकी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होती है, इसे हम एक बार बना के रख नहीं सकते। और जब ये बनता है तो ये बहुत बॉइलिंग वाला होता है, बहुत ज्यादा हीट इसके अंदर होती है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा बॉइल करना पड़ता है, तब जाके ये मिक्स होता है, इसका एसेंस निकलता है। और इसको कूल डाउन होने के लिए लगभग 48 आवर्स का ड्यूरेशन लगता है। और कूल होने के बाद इसे हम फिलअप करते हैं, इसको गर्म फिलअप नहीं किया जा सकता। तो अभी थोड़ा सा ई बैटरियम के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है ये थोड़ा सा नया नया है। तो रिक्वायरमेंट कितनी है और पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमारा ट्यूनिंग अभी तक मैच नहीं हुआ है। सागर सर के माध्यम से ही ये सब चीजें अभी गवर्न हो रही है। तो स्टॉक की अवेलेबिलिटी तो बहुत अच्छे से है। शायद आज भी एक कंसाइनमेंट अच्छे तरीके से निकलेगा मुंबई के लिए, तो स्टॉक अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। आवाज धीमी आ रही है। ओके, मेरी आवाज, क्योंकि आज थोड़ा सा ना एक्सटर्नल फीचर्स अलग है, तो थोड़ा सा मैं पीछे रह के बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। What is the weather for the weekend in Sikidrabad? I don't know, sir. हाँ, फेस की जो दाग दाग धब्बे होते हैं ना, मोस्ट प्रिडोमिनेंटली ये अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो हार्मोनल, और फीमेल्स के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर ये 17-18 साल तक हो रहा है तो ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस एज में ना हार्मोन बनते हैं बॉडी के अंदर, और पहली बार इतनी ज्यादा मात्रा में बनते हैं तो उसके बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हम कहते हैं वो डेवलप होने लगते हैं 10th 12th तक। तो इसीलिए हार्मोनल अगर उस एज के अंदर अगर कोई पर्सन है तो ये घबराने वाली बात नहीं है। उससे ज्यादा अगर है तो हाँ, डेफिनेटली आप एक बार स्किन स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं। और जहां तक मेरी स्टडी है,
ये ब्लड इम्प्योरिटीज अगर ज्यादा बढ़ने लगी हैं तब ये दिक्कत आती है, बट पर्टिकुलर पूरे स्किन के ऊपर दिखाई देता है। अगर सिर्फ फेस के ऊपर ही दिखाई दे रहा है तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हैं। और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से काफी हद तक इसके रिजल्ट हमें अच्छे मिले हैं। और जैसा अभी मैंने कहा कि प्रोडक्ट थोड़ा सा चम्मच के ऊपर दिखता है, अभी मैंने 2 बार इससे खाया है, बिल्कुल चम्मच के ऊपर थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। तो इसे निकालना है और 2 बूंद पानी के लेके उसको मिक्स करके जहां पे है वहां पे आप थोड़ा सा अप्लाई करिए, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देगा। खुजली में मोर पावर कैसे काम करता है? खुजली अगर है तो वो किस तरीके से, देखिए रीजन अगर पता हो ना तो बहुत अच्छे तरीके से हम उसके जवाब दे सकते हैं। अगर हम बुखार की बात करेंगे तो बुखार आने के 100 से भी ज्यादा कारण है। मोस्ट प्रोडोमिनेंटली कारण मैं आपको बताता हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे 1 किलोमीटर चलता हूँ, अगर ऐसा मान के चले, और किसी दिन मेरी वॉकिंग बहुत ज्यादा हो गई या फिर मैं भागने लगा, बहुत ज्यादा भागा है मैंने, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हुआ है, तब मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। मैंने बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा लिया तब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। आप करके देखिए, खाना खाने से पहले बॉडी का टेम्परेचर चेक करिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद 15-20 मिनट बाद चेक करिए, बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। तो हम जिस तरीके का खाना खा रहे हैं उसके ऊपर भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये कहना मुश्किल है कि बुखार किस वजह से आया है। इन्फेक्शन से वजह से आया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, या एक्सर्शन ज्यादा हुआ है, या और कोई चीज है, ये बता पाना मुश्किल है। अगर पोटेंटली रीजन पता हो ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डॉक्टर्स ने क्या कहा इस बारे में, अगर वो पता चला तो बहुत पोटेंटली हम आंसर दे सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से वहां वर्क करेगा। अगर जनरलाइज हम बात करेंगे कि सर ये है तो कैसे होगा, तो ये बता पाना आप भी समझ सकते हैं कि मुश्किल है। बट हाँ, खुजली के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। खून की कमी, खून की कमी अगर है जिसे हम थैलेसीमिया कहते हैं, जहां बोन मैरो के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता पोटेंटली, उस ऊपर जैसे कल भी मैंने कहा था कि इतने अच्छे रिजल्ट हमें उसके ऊपर नहीं मिले हैं, तो ये बता पाना मुश्किल है। मैं पर्टिकुलरली आपको कहूंगा, जो भुने हुए चने आते हैं ना, जो हम खाते हैं, ठेले पे मिलते हैं हमें, वो, और साथ में गुड़, एक मुठ वो, और इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़, देसी गुड़ होना चाहिए, आर्टिफिशियल या फिर केमिकल वाला नहीं। और दिन में एक बार आप खाइए, उससे खून में और एचबी के अंदर बढ़ोतरी बहुत अच्छे से देखने मिलती है, तो आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चेदानी में गांठ होने में बेनिफिट्स हो सकता है, यस। बच्चेदानी के अंदर जो गांठ है, यूट्रस के अंदर जो फाइबर्स आते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल शेयर किया था, उसके अंदर ये सारे वीडियो जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, उसमें से बहुत सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल है, जो टेस्टिमोनियल्स के तौर पे आप देख सकते हैं। यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली रुक रुक के आ रहा है, तो ये पता करना मुश्किल है कि क्यों है। मोस्ट प्रोबेबली ये डायबिटिक के पर्सन की वजह से हो सकता है, या फिर आप किडनी का एक बार जांच करिए। डायबिटिक पर्सन को अगर हम देखेंगे ना, तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं, बिकॉज किडनी के अंदर से ही, या फिर किडनी का फंक्शन ठीक तरीके से अगर हो रहा है तो पैनक्रिया बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किडनीज एंड पैनक्रियाज। अगर किडनी के अंदर दिक्कत है तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले ड्यूरेशन के अंदर पैनक्रिया के अंदर दिक्कत हो सकती है, माने डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज अगर है तो आने वाले ड्यूरेशन के अंदर किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो एक बार वो जांच करिए। फिट्स पेशेंट कैन यूज दिस प्रोडक्ट कैन गेट रिलीफ, यस। फिट्स के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट मिलते हैं हमें, जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, मिर्गी के दौरे या फिर फिट्स आना, तो इसके अंदर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, चाहे किसी भी एज की बात करें हम। ऐसा कुछ रिजल्ट हमारे पास है, कुछ जो छोटा बच्चा था 8-10 साल का रहेगा आई थिंक, अभी याद नहीं है, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं वो वीडियो। उसको हर मिनट को फिट्स आ रहे, 1-2 मिनट हो गए फिर फिट्स आ रहे, 1-2 मिनट आ रहे फिर फिट्स आ रहे। प्रोडक्ट के एकमात्र 2 से 3 दिन की यूटिलाइजेशन में उसको इस तरीके के रिजल्ट मिले कि 24 घंटे में एक आधा फिट आ रहा है। जो हर 1-2 मिनट के अंदर आ रहे थे, दिन में न जाने कितनी बार आ रहे थे, वो दिन में एक बार आने लगे। तो अगर वो रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। स्टूल बंद हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फाइबर का कंटेंट बॉडी के अंदर ज्यादा जाना जरूरी है। फाइबर के लिए आप सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये आता है इसबगोल भूसी नाम की एक पाउडर आती है, जो फाइबर कंटेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में है। अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर स्टूल पास होने में दिक्कत होती है ना, जैसा अभी किसी ने लिखा है यशवंत पटेल सर ने कि मोर पावर लेने के बाद ऐसा हुआ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर स्टिल अगर ऐसा हुआ है तो रात को सोते समय गर्म पानी में थोड़ा सा, जैसा गर्म पानी हम प्रोडक्ट के बाद लेते हैं उससे थोड़ा सा गर्म,
और उसके अंदर 1 स्पून या 1.5 स्पून वो इसबगोल भूसी आप मिक्स करिए, जो फूल जाएगी बहुत अच्छे से, और उसे आपको पीना है। और 10 मिनट के बाद आप सो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा 1-2 वॉक करके आप सो सकते हैं। जो कोलन को जो स्टक हुआ है कोलन, उस कोलन को थोड़ा सा फुलाएगा वो, और इजीली मोशन पास हो जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। जो भी पर्सन स्टूल पास होने के लिए थोड़े से दिक्कत होती है जिनको, और मोस्ट प्रिडोमिनेंटली पाइल्स वाले पर्सन को, क्योंकि पास जब स्टूल पास होता है तब दिक्कत होने लगती है उनको, तो ये आप यूज कर सकते हैं इसबगोल भूसी। ये हर आयुर्वेदिक स्टोर के अंदर आपको मिलेगी। व्हाइट कलर का बॉक्स रहेगा और ग्रीन कलर की उसके अंदर एक पट्टी आती है, तो इसबगोल भूसी अच्छा रहेगा। दैट इज फॉर द फाइबर। पानी के अंदर जाने के बाद जैसा सब्जा फूलता है उस तरीके से वो फूलेगा। आप यूज कर सकते हैं, सब्जा भी यूज कर सकते हैं, खीरे का पानी भी यूज कर सकते हैं। हमेशा यूज करना है जी, बिल्कुल। अगर आप हमेशा यूज करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि हम बॉडी को किसी तरीके का मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, हम बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन तो हमें रेगुलर बेसिस पे लगता है। फिर भी जो फिट पर्सन है उनको 4 महीने का रेगुलर डोज हम कहते हैं। 4 महीने के बाद फिर आप वीकली ट्वाइस थ्राइस यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हमें ये रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई भी चीज हो रेगुलर बेसिस पर नहीं यूज करनी चाहिए। अब इसके अंदर अगर थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो कुछ हद तक ये सही भी है, और मोस्ट प्रोडोमिनेटली जहां तक हम हिमालयस मोरपावर की बात करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। 4 महीने के बाद आप वीकली थ्राइस ट्वाइस यूज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर किसी डिसीज या डिसऑर्डर के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो जब तक वो खत्म ना हो जाए या फिर कम ना हो जाए तब तक आपको इस्तेमाल इसका करना है। नेजल प्रॉब्लम में क्या करेगा? नेजल प्रॉब्लम मतलब क्या सर, किस तरीके का हो सकता है? आप थोड़ा सा बताओगे तो इजी होगा। मंद बुद्धि बच्चे का, हाँ, मंद बुद्धि बच्चे को भी हम दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है हमारे पास। मैंने खुद देखा है। कर्नाटक में गया था, कर्नाटका में तो एक छोटे बच्चे को जंजीर से बांध दिया गया था बाहर के रूम में, क्योंकि वो जब घर के बाहर निकल जाता था तो उसको याद नहीं रहता था घर कहाँ पे वापस आना चाहिए, तो उसे जंजीर से बांध के रख दिया जाता था, न जाने कितने महीनों से। प्रोडक्ट जो सैंपल बोतल जो ट्रायल हमारे पास आती है वो उनको देने के बाद जब तक वो खत्म होती थी तो उस बच्चे को छोड़ दिया जाता था। वो बाहर भाग कर नहीं जाता था, घर के अंदर रहता था। अगर गलती से चला भी जाता था तो वापस आता था। तो ये रिजल्ट हमारे पास सिर्फ एक सैंपल के ट्रायल पैक के बाद में मिले हैं, तो उसके अंदर अच्छे काम करता है। पार्किंसन के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। पार्किंसन इस तरीके का एक डिसीज है जो न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है, और वो सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर हम काम कर सकते हैं। उसे 100% रिवर्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज डिजेनरेटिव एंड प्रोग्रेसिव डिसीज है वो। न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं और ब्रेन का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए काम करना बंद करता है, उसे हम रिवर्ट नहीं कर सकते। बट अगर 8-10 साल से ज्यादा ड्यूरेशन हुआ है किसी पर्सन को पार्किंसन से ग्रसित हुए, तो उनको हायर स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और स्टेरॉइड्स यूज करने के बाद प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर तो काम करता है, हाथ पैर हिलना बंद हो जाता है, बट ब्रेन को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, आभास होने लगता है। तो इतना सेवियर तरीके से वो वर्क होता है स्टेरॉइड्स। तो ऐसे केसेस के अंदर भी हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जिनको नींद अच्छी लगने लगी है, हाथ वगैरह थोड़ा सा हिलना बंद हो चुका है, वो अपना काम कर सकते हैं। इतना कि लोगों को बताना पड़ता है कि पहले पार्किंसन था, अभी उतना आराम भी मिला है। तो पार्किंसन के अंदर अच्छे रिजल्ट मिले, फिर भी बॉडी टू बॉडी उसके हम रिजल्ट शो कर सकते हैं। एक्सपायरी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के बाद 18 मंथ्स के एक्सपायरी से हम कहते हैं, एज पर आयुष मिनिस्ट्री। आयुष ये कहता है, बल्कि मेरा अगर कहना अगर क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, अगर मैं कहूं तो जब हम इसको यूज करते हैं तो लगभग 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती है। बट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार इसके ऊपर हमने लिखा है 18 महीने जब ये बना है वहां से 18 महीने तक आपको इसे कंज्यूम करना है। हाई पी ग्लाइसर देना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अस्मिता, वेट लॉस के लिए पोटेंटली इसे नहीं रिकमेंड कर सकते, बिकॉज ये क्लेमेबल रहता है वेट लॉस। और सबसे खास बात ये होती है वेट के अंदर हमें खुद के शरीर के ऊपर उतना ध्यान रखना जरूरी होता है, कितने कैलोरीज हम ले रहे हैं और कितने कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं। कैलोरीज के लिए भी हम क्या ले रहे हैं, जैसा मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, छोटे बच्चों को जो 4-5 साल के 6 साल के हैं उनको आप चिप्स का एक पैकेट दीजिए 10 रुपए वाला, इसके अंदर आएंगे कितने चिप्स, 20-25 चिप्स आते हैं। वो उतना खाने के बाद आधा दिन तो खाना नहीं खाएंगे। सुबह अगर उन्होंने खाया तो शाम को खाना खाएंगे, दिन भर खाना ही नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चों के बॉडी के अंदर, ये हमारे बॉडी के अंदर भी है, बट हम अपने बॉडी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। बच्चों को ये पता चलता है कि मुझे अभी खाना नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बॉडी
ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। तो कैलोरीज कितना ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। लॉजिकली बात करें मोर पावर की, तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ती है। जो भी चीज हम खा रहे हैं उसके अंदर से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और बॉडी की जो सेल है वो सेल अगर 90% तक फुलफिल हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसको और खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट दुर्भाग्यवश हमें पता नहीं चलता कि बॉडी की नीड कितनी है और हम कितना बॉडी को दे रहे हैं। तो हम एक्सेसिव देते हैं तो डायरेक्टली वो बॉडी के अंदर जाता है तो ग्लाइकोजन के अंदर चला जाएगा, या फिर फैट के अंदर वो स्टोर्ड होता है। तो लॉजिकली बात करेंगे तो वेट लॉस के अंदर काम करता है, बट पोटेंटली अगर हम किसी को कहेंगे कि वेट लॉस के लिए ही लीजिए प्रोडक्ट, तो ऐसा हम इसे रिकमेंड नहीं करते। From which city this product is manufactured or prepared? Yes, ये बनता है बेंगलोर से। 3 साल के बच्चे में हाथ पैर में ताकत नहीं है। 3 साल का बच्चा थोड़ा सा छोटा होगा और 1 साल के बाद उसे हम दे सकते हैं दिन में एक बार, बहुत कम मात्रा, जैसे हम शहद चटाते हैं ना बच्चों को, या फिर खाने के अंदर नमक सही है या नहीं है, जिस तरीके से हम टेस्ट करते हैं उस तरीके से हम बच्चों को दे सकते हैं। बट 3 साल का बच्चा थोड़ा सा छोटा होगा। खुजली के बारे में मैंने बात की है। हाई ब्लड प्रेशर, जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी अच्छे से वर्क करता है ये, रेगुलेशन मोड में काम करेगा। बट एज कितना है वो डिटरमिनेंट फैक्टर होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। और फिंगर्स क्रॉस्ड रेगुलर बेसिस पे अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और ईश्वर की मर्जी रही तो आपकी एलोपैथिक टैबलेट भी बंद हो सकती है। कुछ रिजल्ट हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके टैबलेट बंद हो चुके। हेयर फॉल स्टॉप कर सकता है, हाँ, बहुत रिजल्ट मिले हैं। मेरे घर में रिजल्ट है कि हेयर लॉस कम हुआ है और बाल काले होने लगे हैं। यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस के अंदर ये कमेंट हमें देखने मिला है। फिर से बता दीजिए कौन कौन मोर पावर यूज नहीं कर सकते। मैंने बताया है सर, लगभग 5-10 मिनट पहले बताया है। हायर ब्लड प्रेशर, जी हाँ, हायर ब्लड प्रेशर के अंदर मिलता है। किसी को बॉडी में ब्लड ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, तो उन लोगों को फायदा नहीं। सर ये मैंने कभी विमलापी आचार्य, मैंने ये एक्चुअली कभी देखा नहीं है कि ब्लड और एचबी कंटेंट ज्यादा है तो इसे रेगुलेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बनाने के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट इस पर्टिकुलर ये चीज के लिए हमने इसे कभी दिया नहीं है, या फिर मेरे कान पे नहीं आई ये चीज, देखना पड़ेगा। One of my distributor had kidney infection and after taking one part, she got swelling. If she stops, her swelling is reduced. Now what to do? She could continue or not? Okay. सुजल कुमार सर, किडनी के ऊपर इंफॉर्मेशन आया है ऐसा कहना है आपका। एंटासिड की एक टैबलेट देके उनको देख सकते हैं एक बार यूज करके। अगर फिर से अगर आने लगी तो मुझे एक बार, अगर जांच की भी रिपोर्ट है तो एक बार भेज दीजिए मुझे, मैं देख के बता दूंगा। हे प्रोडक्ट कसं आणि कोणत्या वेळेला? हे सकाळी एकदा उठल्यावर खायचं आणि रात्री जेवण झाल्यावर अर्धा ते 1 घंट्यानंतर अर्धा चमचा खायचा आपल्याला, आणि नंतर 1 ग्लास गरम पाणी। हाँ, मैं यूट्यूब लिंक भेजता हूँ मेरी। जैसे एक बार थोड़ा कमेंट में एक बार ये करूँ, मैं फिर से एक बार भेजता हूँ यूट्यूब लिंक। आई थिंक रीढ़ की हड्डी में नॉर्मल ट्यूमर है। हाँ, 5 साल की लड़की है, रीढ़ की हड्डी में नॉर्मल ट्यूमर है। बिल्कुल हम दे सकते हैं। देखिए, किसी भी तरीके के ट्यूमर या फिर कैंसरस सेल्स रहेंगे ना, उन कैंसरस सेल्स को, ट्यूमर सेल को बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रोडक्ट वर्क करता है, बिकॉज इसके अंदर एंटी कैंसर के तौर पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं एज एन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। देखिए, मैंने फिर से एक बार यूट्यूब चैनल भेजा है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हुआ, 1 सेकंड। और ये फिर से गलत हुआ, जस्ट अ मोमेंट, दे रहा हूँ आपको। जी हाँ, मैं आपको दिया है। अब एक बार सर्च करना पड़ेगा कहाँ तक हम थे। ओके, मैंने बात की है। हाँ, ट्यूमर की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा वर्क करेगा उसके अंदर। एक बार अगर पॉसिबल हो आपको तो रिपोर्ट मुझे भेजिए, क्योंकि बच्ची 5 साल की है, तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं और कुछ कर सकते हैं हम, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी स्टडीज के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्यपूर्ण होना चाहिए,
ये प्रोडक्ट तो बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा ही। इसे छोड़ते हुए भी अगर कुछ हम कर सकते हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम बात करें। पथरी 9 mm का है, हम एक और दे सकते हैं। थोड़ा सा अगर कम रहा ना सर, 7 तक आ जाएगा तो दे सकते हैं। 9 mm का है तो थोड़ा कम मात्रा में दीजिए। और थोड़ा सा एलोपैथिक मेडिकेशन 100% आप यूज कर रहे होंगे। अगर आप यूज कर रहे हैं तो 7 mm तक अगर आ जाता है तो बहुत अच्छे से हम उसके यूज कर सकते हैं। पार्किंसन के अंदर आपने बात की है, 5 साल की बच्ची। प्रमोद चौधरी सर, मैंने ये भी बात बताई है कि आप दे सकते हैं, दिन में एक ही बार उनको दीजिए। और जो चूने का पानी मैंने बोला है वो आधा कप या 1 कप, और रिमेनिंग जो पानी रहेगा वो आप घर में कोई भी पी सकते हैं, और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके उस बच्ची को दीजिए। आधा कप 1 कप सफिशिएंट रहेगा सुबह उठते बार सबसे पहले, और 10-15 मिनट के बाद अपना प्रोडक्ट दीजिए। आधे चने की इतना, आधे चने की इतना लोगे। कैसा, आप ये चम्मच है, चम्मच को उल्टा करिए और ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, इसके ऊपर लीजिए और उसको बच्चे को दीजिए। तो ये बहुत कम मात्रा में उनको देना है आपको। मेरी मदर को ओवेरियन कैंसर एडवांस स्टेज है, मॉर्निंग इवनिंग प्रोडक्ट दे रहा हूँ। मदर को हीमोग्लोबिन 8% है और फुल नाइट नींद नहीं आती है, दिन में बहुत कम सोती है और बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, कैंसरस कंडीशन के अंदर 2 सिग्निफिकेंट कंडीशन हमें दिखाई देती है, जैसा कि खाना उनको नहीं जाता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है और नींद भी नहीं आती। तो प्रोडक्ट के इस्तेमाल से 3-4 दिन के अंदर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, वो खाना भी खाना शुरू कर देंगी बाय ग्रेस ऑफ गॉड, और नींद भी उनको अच्छी आएगी। एडवांस स्टेज में है तो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जितना क्रॉनिक होता जाएगा ना, जितना लंबे समय से बॉडी के अंदर रहेगा उतना वो डैमेज करता ही है। और आपकी मदर है सर, इसका मतलब थोड़ा सा एज 50-60 के ऊपर रहेगा, तो उनको भी जो पानी मैंने बोला है वो पानी सुबह सुबह एक बार दीजिए। और 2 मूंगफली की तरह, 1 मूंगफली की तरह उनको पहले दीजिए, बिकॉज कैंसर है तो एसिडिक कंडीशन बॉडी की थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो एक बार यूज करके देखिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाइए, आधे चम्मच से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और सिग्निफिकेंटली उनको डायबिटीज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ कैंसर। मनोज कुमार सर, हमें मोर पावर लेना है तो ब्रश करने से पहले लेना है। आप नींद में से उठ रहे हो तो आपके बेड के बाजू में प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे उठते हो तो बेड से उठने से पहले आपको ये प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद आप आपका रेगुलर काम कर सकते हैं। ये एडवाइजेबल है इस तरीके से। अगर आप भूल गए, जैसा मैं अभी गड़बड़ में था तो मैं फ्रेश होकर नीचे आया हूँ तो आपके सामने मैंने प्रोडक्ट खाया, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी फिर बिल भूल गया, सपोज मीटिंग है, मैं भूल गया और गलती से मैंने नाश्ता कर लिया, फिर याद है प्रोडक्ट नहीं खाया, तो मैं तब भी प्रोडक्ट खा सकता हूँ। मैंने दोपहर में याद है तो मैं दोपहर में भी खा सकता हूँ। प्रोडक्ट आप 24 घंटे में कभी भी खा सकते हैं, बट हमारी बॉडी की जब जरूरत ज्यादा है उस टाइम पे अगर हम दें तो लॉजिकली भी आप कह सकते हैं कि रिजल्ट हमें अच्छे मिलेंगे। जब बॉडी की जरूरत ज्यादा नहीं है तब भी हम दे रहे हैं तो काम तो करेगा, काम में दिक्कत नहीं है, बट जितना इफिशिएंटली हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए, जितना इफिशिएंटली हमारी बॉडी वर्क कर सकती है, उतना हम अच्छे से नहीं कर सकते। आशन पटेल सर, हमने बात की है स्टूल के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर भी हमने बात की है। नाम मैंने बोला था ईसब गोल, ईसब ISABGOL, ईसब गोल। हीमोफीलिया के अंदर भी प्रोडक्ट हमने दिया है, उतने खास रिजल्ट्स तो नहीं, बट हाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने मिले हैं उनके अंदर। एसिडिटी बहुत बढ़ रही है तो सर एंटासिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट आपको यूज करना है। रोशनी निम्बालकर, आपको इस तरीके से ये प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट दे सकते हैं उनको 2 बार। जॉइंटिस हुआ था, जॉइंटिस के अंदर देखिए, जॉइंटिस अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है और मेटाबॉलिकल सिंड्रोम के अंदर वो आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन में पड़ता है। तो सबसे पहले एलोपैथिक मेडिकेशन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि लातूर नाम का एक शहर है, उससे थोड़ा सा दूर शिवनखेड़ नाम का एक गांव आता है, शिवनखेड़। पता नहीं किस तरीके का इस्तेमाल करते हो मेडिसिन, वो इंजेक्शंस देते हैं जॉइंटिस के लिए, चाहे वो येलो हो या व्हाइट हो। क्योंकि निम्बाड़कर, मैं सरनेम से ये आशा रख सकता हूँ कि आप महाराष्ट्र से होंगे, तो थोड़ा सा समय निकाल के ना उस गांव में जाइए। शिवनखेड़ लातूर शहर से नजदीक है,
वो आपको एक इंजेक्शन देंगे और 1 दिन या 2 दिन का उनका रहेगा। मोस्ट 99% एक ही इंजेक्शन देते हैं वो, और तुरंत कहेंगे कि आप तला हुआ खाए, वो अभी जाते जाते खा के जा सकते हैं आप। तो इतना पोटेंटली काम करते हैं। वो भी 100% आयुर्वेदिक है, उनका खुद का यूनिक फॉर्मुलेशन है। तो अगर जॉन्डिस बहुत ज्यादा सेवियर मात्रा में है तो आप वहां पे एक बार विजिट कर सकते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में है तो अपने प्रोडक्ट से भी थोड़े से रिकवरी के चांसेस हम बढ़ा सकते हैं। बट पर्टिकुलरली जॉन्डिस के लिए हमने ये प्रोडक्ट कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया है। हालांकि बहुत लोग का क्वेश्चन आता है, बट क्योंकि वो एक डेलिकेट है और बहुत बार ऐसा होता है कि सेवियर होने के बाद पता चलता है कि जॉन्डिस हुआ है, और अगर सिवियरिटी में वो है तो हम चांसेस नहीं ले सकते। डायबिटिक पीपल के लिए जी हाँ, अलकनाथ सर डायबिटिक के लिए भी अच्छा काम करता ही है, रेगुलेटरी मैनर में काम करता है। जैसा प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, तो कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंसुलिन को मिमिक करने का काम करते हैं, इंसुलिन की एफिशिएंसी को बढ़ाते भी हैं, स्पेशली टाइप 2 के लिए। बट फिर से HbA1c उनका 7 से कम है तो उनको हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा है तो नहीं दे सकते। मुंह के कैंसर के लिए भी, कैंसर अगर कहीं किसी भी ऑर्गन का हो, सिमिलर कंडीशन के अंदर वो वर्क करता है। क्रिएटिनिन 2.5 है तो हाँ, क्रिएटिनिन 2.5 है तो दे सकते हैं हम। 3.5-4 से ज्यादा है तो हम रिकमेंड नहीं करते, बट 2.5 है तो कम मात्रा में दीजिए, पानी का सेवन थोड़ा सा करिए। अगर आपके डॉक्टर ने पानी की सलाह दी है आपको पीने की, तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, किडनी के डॉक्टर, उनका कहना होता है कि पानी थोड़ा सा कम पीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने सलाह पानी कम पीने की दी है तो थोड़ा सा कम करिए, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं उस तरीके से वर्क करिए। अगर ऐसा नहीं कहा है तो थोड़ा सा पानी का सेवन आप बढ़ा सकते हैं ताकि फिल्ट्रेशन ठीक से हो। महेश सर, महेश जोयफिड़ा सर, वेट लॉस के लिए मैंने कहा लॉजिकली हो सकता है। किडनी स्टोन निकल जाएगा, निकलने पर कैसे पहचाने? ज्यादा पानी पीने का सोल्यूशन, कोई घरेलू करेक्ट है? देखिए मनोज कुमार सर, किडनी के अंदर अगर स्टोन है तो सबसे ज्यादा बैक एंड साइड में आपको पेन होने लगता है। जब भी यूरिनेशन हो तो जलन होने लगती है, और यूरिनेशन के दौर में पेन भी होने लगता है। बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है कमर के दोनों साइड में। अगर जिस किडनी की बात कर रहे हैं वहां पे पेन आपको ज्यादा होगा। अगर 6 mm 6.5 mm का है तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। यहाँ तक कुछ लोगों ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर के तौर पे इवारिस मोरपाप इस्तेमाल किया है किडनी स्टोन और ब्लैडर स्टोन के लिए, और उसके टुकड़े हो जाते हैं या फिर वो डिग्रेड हो जाता है और बॉडी के बाहर निकल जाता है। घरेलू टेस्ट से हम ये पता नहीं कर सकते हैं, आपको स्कैनिंग करनी पड़ती है और उस स्कैन के अंदर आपको स्टोन्स दिखाई देते हैं। तो घरेलू उसको हम, और पानी ज्यादा पीने की सलाह भी हम नहीं दे सकते डायरेक्टली जब तक आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। लिवर के लिए अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सर। टीबी के ऊपर तो खास तौर पे हमने कभी दिया नहीं है, ऐसा देकर देख सकते हैं। डकार जोर से आती क्यों आती है? सर हम एक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेते हुए। जब हम प्रेजेंटेशन लेंगे, अभी तो क्या बहुत बाकी है हमारे पास समय, तो हम हर एक चीज के ऊपर अच्छा सा क्या कहेंगे, साइंटिफिक तरीके से जानकारी लेंगे हम। तेरह माह के बच्चों को मोर नहीं दे सकते सर। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, यस। 5 mm का किडनी में स्टोन है, हाँ ले सकते हैं सर। रिंकी देवी मैम आप ले सकते हैं 5.1 mm, डायबिटिक पेशेंट को हेल्पफुल। जी हाँ। हाथ पे चर्बी की गांठ है, चर्बी की गांठ अगर है तो वो डिग्रेड हो जाएगी, आप 15-20 दिन के अंदर वो देख सकते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। पाव के नस ज्वाइन और पावरफुल जाना इसमें काम करेगा। अभी इसके लिए कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं मनार्जन सर। नशे, जलों और पाव फूल जाना। तो ये इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रहा है ये बता पाना मुश्किल है, बट अगर नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है तो उसके अंदर भी रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। नींद बहुत आती है रजनी मैम, देखिए नींद आना ये हमारी हीलिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। नींद आना अच्छी अच्छी बात है अगर पर्टिकुलर रात को आ रही है। आपका जो डेली शेड्यूल है ना, उस डेली शेड्यूल को जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं ना, हमारी बॉडी की भी बायोलॉजिकल क्लॉक एक होती है, उस क्लॉक को अगर हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, ये प्रोडक्ट आपको उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से फिट करता है। नींद अच्छी आ रही है तो इसका मतलब आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से वर्क करने लगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि काम के वक्त भी नींद आ रही है तो थोड़ा सा प्रोडक्ट का क्वांटिटी आप कम करिए, ओल्ड एज के लिए काम करेगा। जी हाँ।
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और जीएल ऑफ और प्रोडक्ट। जीएल और जीआई मतलब क्या सर? और राजा लाइफ एंटरप्रेन्योर एक बार बता दीजिए सर, मैं बता पाऊंगा आप। शायद आपने कल भी मैसेज भेजा था मुझे, तो आज डेफिनेटली बात करेंगे उसके ऊपर। वन साइड फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, 43 चाइल्ड बॉर्न। देखिए, फीमेल्स के गायनेक प्रॉब्लम के लिए हम प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते। पीसीओएस पीसीओडीज के अंदर अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। ओवरी अगर ठीक से बाहर नहीं आ रही है, या फिर अटक गई है, या फिर श्रिंक हो चुकी है, या फिर यूट्राइन वॉल्स अच्छे से काम नहीं कर रही है, केमिकल एबॉर्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ना पोटेंटली हम नहीं दे सकते। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली गायनेक को ही दिखाना पड़ेगा। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो नहीं, हम रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। हमारे सीने में जलन होने लगा लेने से, जी हाँ होता है, एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है तो आप एंटासिड की टैबलेट पहले ही इस्तेमाल करिए। 90 साल बुजुर्ग को दे सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं। हाई ब्लड प्रेशर को गोली से छुटकारा मिलेगा। हाँ, हमने बात की उसके ऊपर, डायबिटीज के लिए बात की हमने। कोड़ा कैल्शियम फर्स्ट, ओके नागेंद्र प्रसाद। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी 2 ब्रांचेस है जहाँ पे ये बनता है। जो हेड ऑफिस है उसका, वो मेरा रेसिडेंशियल है जहाँ पे मैं रहता हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से, और ये प्रोडक्ट बनता है बेंगलोर में। बहुत जल्द हम और एक जो फैक्ट्री हमारी है वो शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और दूसरी तरफ। जब ये शिफ्ट हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। और यकीन मानिए, इस प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है वो मैंने ही किया है। बाय प्रोफेशन आई एम प्रोफेसर, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ। लगभग 23 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में हम जानकारी रखते हैं। हमारी एक ओन रिसर्च टीम है, उसका भी हेड मैं हूँ। मैन्युफैक्चरर का ओनर मैं हूँ, और मेरी प्रोप्राइटरी फर्म है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, कोई पार्टनर इसके अंदर नहीं है। मैं वोलेंसोल ये पूरी चीजें मैं देखता हूँ। और जब मेरी भी एक कंपनी थी, मार्केटिंग कंपनी, और उस कंपनी को हम उतने अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा काम करता हूँ। बहुत सारे पाइपलाइन में प्रोडक्ट हमारे हैं। जैसा डायबिटीज के बारे में मैंने आपको बहुत बार बोला भी है, डायबिटीज के लिए ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जो हमारे बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। वो भी एक बेहतरीन तरीके का यूरोपियन फॉर्मुलेशन है। और ऑन स्टेज अगर आप यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो हिबारिस्पैन एक्टिव नाम का आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी वहां पे डायबिटीज के लिए। तो उसके अंदर मैंने कहा है 15-20 साल से अगर कोई इंसुलिन के इंजेक्शन भी ले रहा है, अगर वो टाइप 2 है, तो हम वो डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। आप भी समझ सकते हैं कि अगर इंसुलिन कोई ले रहा है 2-4 साल 5 साल से, मरते दम तक लेना पड़ता है। और मैं कहता हूँ कि 10-15 साल से भी अगर कोई ले रहा है तो उससे हम उसे छुड़ा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ और प्रोडक्ट। तो वो कैपेबिलिटी है। और इंडिया इज अ वेरी गुड ब्रांड। इंडिया के अंदर बहुत खजाना भरा हुआ है। अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं ऐसे फैमिली में पैदा हुआ हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा पिछले 18 या 20 साल से वो रॉयल्टी इनकम एंजॉय कर रहे हैं, और मैं भी 20 साल उसी एटमॉस्फेयर में बड़ा हूँ। तो मेरी ये इच्छा थी कि जब भी कोई ऐसी चीज मिले तो हम बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। जब मैं एज अ प्रोफेसर मैंने 6 साल काम किया है। आज भी जिस कॉलेज के साथ मैं काम करता हूँ उनके साथ हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एमओयू एग्रीमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट है। जो क्रीम लेवल के बच्चे होते हैं वो मेरे लैबोरेटरी के अंदर आकर काम करते हैं, और जिनको मैं स्टाइपेंड भी देता हूँ, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं। और इंटर्नशिप भी मैं उनको देता हूँ, ताकि जो अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं उनको और अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म मिले। और जहाँ पे उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं उनको तुरंत वहां पे भेज देता हूँ। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ, और 25 साल का पापा का एक्सपीरियंस है, तो 25 साल मैं भी इस इंडस्ट्री में ही बड़ा हूँ। क्योंकि मैंने डायरेक्टली कभी काम नहीं किया, बट एडजेसेंट में इसी सेक्टर से रहा हूँ। तो लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है, लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने में मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि महीने में एक ही बार मैं सामने आऊं, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी जैसे सागर सर की जो पायनियर रिसर्चर है वो आके बात करते हैं। ऐसा बहुत कम बार होता है कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है जो कुछ रिसर्चर है और वो सामने आके बहुत डिटेल तरीके से बात कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है। और ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है, डायरेक्ट इंडस्ट्री की देन है। तो 100% हम ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। और बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो आने वाले डिस्कशन के अंदर मैं आपसे बात करता रहूंगा। सो ये रहा छोटा सा बैकग्राउंड सर। अरुण कुमार सर मेरी मदर का ओवरियन कैंसर, जी हाँ इसके ऊपर हमने बात की है। खुजली के लिए बात की है। ल्यूकेरिया में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ल्यूकेरिया में भी आप दे सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट हेल्पफुल, जी हाँ।
पैरों में एड़ी में दर्द सुबह उठते समय ज्यादा होता है। हाँ देखिए, ये जो अशोक कुमार सिंह ने जो बात की है ना, पैरों में एड़ी में दर्द होता है, तो बहुत बार ना डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि फ्लैट सोल वाली आप स्लीपर यूज करिए। आपका वजन ज्यादा है, लगभग 10 केजी से ज्यादा अगर आपका वजन है, ओवरवेट आप हो और फ्लैट सरफेस वाली आप फुटवेयर यूज कर रहे हैं जिसका सोल बहुत छोटा है, तो आपका 100% एडी की समस्या होगी। आप अगर बैठे हैं चेयर पे और उठ के काम कर रहे हैं तो 10 सेकंड या फिर 1 मिनट तक आपको दर्द होगा। तो थोड़ा सा फुटवेयर को सबसे पहले ध्यान रखिए आप, और 99% चांसेस है कि आपके ये जो दर्द है वो कम हो जाएंगे। और आर्थराइटिकल सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के जरिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। थायराइड के मरीज के ऊपर, जी हाँ, थायराइड के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। थायराइड के अंदर 3 कंडीशन होती है, सबसे पहले T3, उसके बाद T4 और लास्ट में आता है TSH। अगर T3 एंड T4 के अंदर थोड़ी सी दिक्कत अगर हमें देखने मिलती है या फिर उनका जो रेफरेंस जो दिया जाता है रिपोर्ट के अंदर उससे कम ज्यादा अगर है तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं तुरंत, बहुत जल्दी, तुरंत मतलब थोड़े से जल्दी मिलते हैं। और अगर हम TSH की बात करेंगे, दैट इज स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन अगर इम्बैलेंसिंग में है तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो जब भी थायराइड के लिए आप दे रहे हैं तो एक बार रिपोर्ट चेक करिए। T3 T4 के अंदर अगर दिक्कत है तो कंपैरेटिवली रिजल्ट हमें जल्दी मिल सकते हैं, और TSH अगर दिया गया है वहां पे जो इम्बैलेंसिंग के अंदर है तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। आपकी आयुर्वेदिक दवा चल रही है या फिर किसी और तरीके के मेडिकेशंस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो वो आपको बंद नहीं करने हैं, वो तो एज इट इज आपको यूज करना है। बिकॉज हम इबेटर मिवारिस मोरपॉर ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। हम आपको बादाम दे रहे हैं, हम आपको खजूर दे रहे हैं, इलायची दे रहे हैं, लौंग दे रहे हैं, दालचीनी दे रहे हैं, शाहगंधा दे रहे हैं, अश्वगंधा दे रहे हैं, उसके बाद बायोपेरिन दे रहे हैं, आंवला दे रहे हैं, कोकोनट दे रहे हैं, शहद दे रहे हैं, केसर दे रहे हैं, गोखरू दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं, ये मेडिसिन नहीं है। आपके मेडिसिन के साथ आपको ये यूज करना है। मोर और 13 माह के बच्चे को मॉलिश कर सकते हैं क्या? देखिए सर, इसको तो हमने कभी रिकमेंड नहीं किया इस तरीके से, क्योंकि 13 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, मतलब स्किन बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा गया है कि अगर हम चने की दाल का आटा उससे मॉलिश करते हैं तो वो लगाने के बाद भी एलर्जी दिखने लगती है। कुछ बाहर के हम सोप लगाते हैं तब भी एलर्जी देखने मिलती है। तो ट्रायल एरर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, हम सीधा उसको खिलाएंगे। और यकीन मानिए बच्चों के लिए भी बहुत कुछ हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। मेरा रिसर्च चल रहा है, वी आर हैविंग आवर ओन रिसर्च ऑन द प्रोडक्ट फॉर द चिल्ड्रंस एज वेल, तो हम देखते हैं उसके ऊपर। प्रोस्टेट के अंदर भी अच्छा काम करता है सर। प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है या फिर इन्फ्लेमेशन अगर है, इन्फेक्शन है, तब भी अच्छे रिजल्ट हमें प्रोस्टेट के अंदर देखने मिलते हैं। दिन में कितनी मात्रा में लेना है? सुबह आधा चम्मच, शाम में आधा चम्मच, लगभग 2-2.5 ग्राम सुबह शाम आपको लेना है। ये चम्मच आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, इसके ऊपर लिखा गया है इबारिस या फिर इबारिस मोर पावर प्लस, तो इसका आधा चम्मच आपको लेना है, लगभग 2-2.5 ग्राम वो आता है। थोड़ा सा कम भी क्वांटिटी हुई तो दिक्कत नहीं है। बीपी को भी कंट्रोल कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, यस, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, हेल्दी फैट को बढ़ाएगा। प्रोस्टेट के लिए हाउ इट वर्क्स ऑन प्रोस्टेट मैकेनिज्म इस तरीके से ओरली बता पाना मुश्किल है। आने वाले ड्यूरेशन के अंदर हम एक एक सब्जेक्ट को लेंगे, जैसा हमने मैग्नीशियम लिया था तो पहले आयन के बारे में बात करेंगे। आप सर्च कर पाओगे, गूगल पे डाल के देखिए मैग्नीशियम के इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या होते हैं, तो आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स देखने मिलेंगे। उन सब तरीकों पे हिबारिस मोर काम करेगा बिकॉज उसके अंदर मैग्नीशियम अच्छा है। तो इस तरीके के पहले हम न्यूट्रिशनल के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद एक एक डिसीज डिसऑर्डर के ऊपर हम बात करेंगे। न्यू बाल आ सकता है, देखिए सर उसके ऊपर भी हमने एक ऑयल बनाया है जो हेयर लॉस एंड नए हेयर गेन के लिए काम करता है। कुछ हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बट जितना हमें एक्सपेक्टेड उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। उसके अंदर विटामिन ई है, हमें डालना भी बाकी है। तो खास तौर पे हम ये देखते हैं कि कॉम्बिनेशन में हम ना जाए, बट कभी कभार कॉम्बिनेशन में जाना पड़ता है। तो उसके ऊपर वी आर हैविंग और रिसर्च कि क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल ये कहते हैं कि बाल को उगाना इम्पॉसिबल है, तो उसके हद तक फिंगर क्रॉस्ड हम 10-15% आगे चल रहे हैं। उसके अंदर देखते हैं आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी के लिए अभी कैटरैक्ट है तो बता पाना मुश्किल है। कैटरैक्ट बहुत ज्यादा दिनों से है तो बर्स्ट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, तो उसको निकालना ही पड़ता है, ऑपरेशन ही करना पड़ता है।
तो अभी क्या सिचुएशन है वो अगर ठीक तरीके से बता पाओगे तो मैं ये डेफिनेटली बता पाऊंगा। दोनों किडनी फेल हुई है, नहीं दे सकते हैं हम। प्रोडक्ट ब्रश करून खायला सुरुवात करायची का? नहीं, राम कमलेश सर, ब्रश करने से पहले क्या थर्ड के अंदर काम कर सकता है। टीबी, बोन टीबी बहुत रेयर कंडीशन आती है विजय कुमार। टीबी और बोन टीबी तो ये बहुत क्रॉनिक कंडीशन है। फिंगर क्रॉस्ड अच्छे रिजल्ट हमें मिल पाए, क्योंकि बॉडी को अल्कलाइन करेगा। आप चूने का पानी का इस्तेमाल करिएगा, उसके 10 मिनट का अपना प्रोडक्ट यूज करिए। और पोटेंटली बता पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इसके ऊपर कितना काम करेगा। 30 इयर्स बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मेन प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली सुबह शाम आधा आधा चम्मच के बजाय रात को एक ही बार आपको यूज करना है। फुल कुमार सर, एक ही बार आपको यूज करना है रात में। जो भी पर्सन रहेगा, पेशेंट रहेगा, और 10 से 15 मिनट बाद ठंडा दूध उनको देना है, मलाई वाला दूध। और 1-2 महीने के भीतर हम थोड़ा सा अच्छा एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अगर मेल को प्रॉब्लम है, दिल में सुराख हो गया है तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। शिव बहादुर सर, सुल्तानपुर से। तो दिल में अगर छेद है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, जो बाय बॉर्न ही है। डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो वही करना पड़ेगा, उसमें कोई हम ये नहीं कर सकते। डायबिटिक पर्सन को मैंने कहा कितना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। मासिक चक्र में महिला को हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बट कुछ डॉक्टर्स ने दिया था और ऐसा पाया गया कि उनको जो क्रैम्प्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो हम कहते हैं, कमर का हिस्सा बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होने लगता है, पेट का निचला हिस्सा, पेल्विक रीजन बहुत ज्यादा दर्द होता है वहां पे, तो उसमें काफी हद तक राहत मिली है। ये कुछ डॉक्टर्स ने अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए दिया है। मैं मेरी बात करूं तो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो आप डॉक्टर्स को, आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर हैं तो उनसे एक बार सलाह करके चेक कर सकते हैं। हियरिंग लॉस, आवाज अगर ठीक से नहीं आ रही है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आंखों कान के अंदर ना कुछ ऐसे हियरिंग बर्ड्स होती है हमारी, वो स्ट्रेट होती हैं। वो अगर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी ना तो उसको सीधा नहीं कर सकते हम। इसलिए कहा जाता है कि हेडफोन्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा तेज आवाज नहीं सुननी चाहिए। हेडफोन के अंदर बाहर से आ रही है तो ठीक है, बट क्योंकि वो जो हियरिंग बर्ड्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, वो अगर थोड़े टेढ़े हो गए ना तो उसे स्ट्रेट कर पाना मुश्किल है, तो बता पाना मुश्किल है। हाथ के हथेली पर पसीना आ रहा है? नहीं सर, एक केस था ऐसा जिनको विंटर सीजन में भी हाथ हमेशा गीले रहते थे, तो उनको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो ये बता पाना मुश्किल है। निर्जा वर्मा मैम, स्ट्रेच मार्क्स, मुश्किल भरा सवाल है। स्ट्रेच मार्क्स प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और साथ में थोड़ा सा स्ट्रेच मार्क के ऊपर लगा के देखिए। वुंड्स अगर है, घाव है, तो उसके ऊपर तो अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। स्ट्रेच मार्क के ऊपर कभी मैंने नहीं दिया है। पिगमेंटेशन, ब्लैक पिच, इसके अंदर अच्छे रिजल्ट मिले हैं पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन के लिए। जो फोटो निकाल के लोगों ने रखी थी पहले, उसके बाद रखी है, तो उनके घर वालों का कहना है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क हमें दिखाई दे रहा है। अगर डार्क पैचेस है तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले। मुंह में छाला हो गया तो एसिडिटी कंडीशन की है। हार्ट की प्रॉब्लम में ले सकते हैं, यस। कौन सी प्रॉब्लम है एक बार थोड़ा सा एलाबोरेट करके बता पाओगे तो अच्छा रहेगा। खून की कमी, कमजोरी, खून की कमी के अंदर नहीं कहा जा सकता। थायराइड के बारे में हमने बात की है। इंसुलिन शुरू किया है, फैट भी बहुत है। इंसुलिन शुरू किया है तो HbA1c अगर आप बता पाओगे तो सही रहेगा। 7 से कम है तो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, 7 से ज्यादा HbA1c है तो नहीं यूज कर सकते प्रोडक्ट, क्योंकि आप इंसुलिन ले रहे हैं इसका मतलब आपको क्रॉनिक कंडीशन है, तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता आपको ये। दिल में सुराख है। राजा सर, लाइफ एंटरप्रेन्योर आपने लिखा है आपके ब्रैकेट में, तो आपको निवेदन है कि GI एंड GL क्या है, आप थोड़ा सा डिटेल अगर भेजोगे उसका, क्योंकि कुछ डिसीज डिसऑर्डर भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अगर भेजोगे तो मैं आपको बता। जिया मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो सकता है, आई थिंक। थोड़ा सा एक बार भेजोगे तो मैं। HbA1c ज्यादा है तो रिकमेंड नहीं कर सकते सर, यस नहीं कर सकते। इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखेंगे तो 54 44 प्लस इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। इसकी एक PDF है, मैं जरूर आपको भेज पाऊंगा इसकी PDF। 14 साल हेयर लॉस, सुनाई नहीं पड़ता है, नहीं कह सकते सर। बायबॉन हो सकता है, प्रोस्टेट के लिए दे सकते हैं। घुटने में गैप है, दर्द हो रहा है, उसमें दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं सर। 55 साल की उम्र है तो एज के हिसाब से थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। कार्टिलेजेस अगर घिस गए हैं, कार्टिलेजेस कम हो चुके हैं, तो अगर वो 40%, 30-40% अगर है तो रीजनरेशन के लिए भी हम सोच सकते हैं, बट क्योंकि एज ज्यादा है तो उतना पोटेंशियल नहीं कहा जा सकता।
पित्त में स्टोन है, जी हाँ, उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमें। ब्लैडर के अंदर के स्टोन, एसिडिक के अंदर भी स्टोन, उसके अंदर अच्छे रिजल्ट मिले हैं। प्रोस्टेट में अच्छा काम करेगा। व्हाट्सएप नंबर नहीं सर, आपके सीनियर के थ्रू आप भेजिए प्लीज। रिपोर्ट आपको भेजना है तो कांटेक्ट करना है। आपके जो सीनियर सिडलिंग्स में जो भी रहेंगे ना, जिनके पास मेरा नंबर रहेगा, उनके माध्यम से आप भेजिए। थोड़ा सा हम एक दूसरे के साथ अच्छे रूबरू हो जाए ना, उसके बाद फिर हम एक नया नंबर लेंगे इवेटरम के लिए स्पेशली, उसके ऊपर हम मिल सकते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं डेफिनेटली। मासिक चक्र में मैंने इस पर बात की है, इस बारे से मैंने बात की है। पैरालिसिस के ऊपर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें, जी हाँ। 3 साल की लड़की है, शरीर में दाना निकलता है, खून निकलता है, बंद होता है। शकीला बानो मैम, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 3 साल की लड़की है, शरीर में दाना निकलता है, मतलब क्या होगा? ये स्किन डिसीज अगर है तो एक बार हम बात करते हैं ना। बवासीर के लिए अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थोड़ा सा पहले परेशानी हो सकती है, क्वांटिटी कम करके चूने का पानी शुरू करिए। बवासीर के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने कहा था कि जिनको 20 साल से पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बवासीर की शिकायत थी, उनको महज 2 दिन के अंदर 100% रिजल्ट मिले। तो बॉडी में बड़े फर्क पड़ता है। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि जिनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी, कभी कभार तकलीफ थी, प्रोडक्ट यूज करने से ज्यादा तकलीफ होने लगी, तो क्वांटिटी कम करिए, चूने का पानी का इस्तेमाल करिए और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। पीरियड के समय में काफी दर्द, गर्भाशय में प्रॉब्लम। गर्भाशय के अंदर हम थोड़ा सा रिकमेंड नहीं कर सकते। कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर अर्जेंट सजेशन फ्रॉम योर सर? महेश सर, एक बार सीनियर से बात करिए सर प्लीज फॉर नंबर। हाँ हाँ, ज्यादा मनोज कुमार सर सही है, ज्यादा पानी पीने से किडनी खराब हो सकती है। कल मैंने कहा था ब्रूस ली जो दुनिया का सबसे यूनिक आदमी था, उनकी मौत ज्यादा पानी पीने से हुई है। इलेक्ट्रोलाइट ही बह जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर से अगर आप ज्यादा पानी पियोगे। तो हर एक चीज का एक सीमित मात्रा है। मैंने कल भी कहा था कि नॉर्मल फिट है तो 3-3.5 लीटर पानी सफिशिएंट रहेगा। अगर किडनी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको पानी कम पीना है या ज्यादा पीना है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि दिन में जब प्रोडक्ट खाओगे उसके बाद आधा से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, रात को आधा से 1 गिलास पानी पीना है आपको। 2 गिलास पानी तो हर कोई पी ही सकता है। बाकी दिन में जो पानी पीना है, आप अगर किडनी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंट और पैरालिसिस दोनों के कारण रीढ़ की हड्डी, सिर की हड्डी, अच्छा दे सकते हैं सर, बट ये देखिए ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन अगर किसी के है ना, तो वहां पे हमें काम नहीं करना। वहां पे काम करके दिक्कत के चांसेस हो सकते हैं। देखिए जब एक्सीडेंट हुआ है तो उसके अंदर ये बता पाना मुश्किल है कि कितना काम करेगा। अभी जैसा आपने कहा है कि जो स्कल है वो निकाल के रखा हुआ है और काम कर रहे हैं, इसका मतलब ऑपरेट किया गया है। और जब ब्रेन की बात आती है तो डॉक्टर सबसे पहले लिख के लेते हैं कि कोई चीज अगर हो जाए तो हॉस्पिटल या डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में हम ना ही बात करें ना ही दें तो अच्छा रहेगा। यूरिक एसिड 7.8 है। हाँ, कल मैं यूरिक एसिड की बात कर रहा था, अच्छा हो गया यहाँ पे आपने बताया मेरे रंजन सर। यूरिक एसिड अगर है तो बोन एनलार्ज होने लगते हैं, स्पेशली पैर के अंगूठे की जो बोन है वो, और हाथ के अंगूठे की यहाँ की बोन, ये एनलार्ज होने लगती है जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तब। तो 8.5-9 के लगभग है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ऐसे इसमें कह पाना मुश्किल है। HbA1c 7.5 से ऊपर नहीं दे सकते सर। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, माय फादर बिलोंग्स फ्रॉम द आरसीएम कंपनी। आरसीएम कंपनी से बिलोंग करते हैं मेरे फादर, और पिछले 18 से 20 साल से रॉयल्टी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। लगभग 60-70 लाख पीपल की उनकी डाउनलाइन है पैन इंडिया, और वो सफायर है, आरसीएम के कोर कमेटी मेंबर भी है। तो बहुत अच्छे लेवल पे वो काम करते थे, और 3 से 4 साल ही उन्होंने 24 घंटे काम किया है। और उस 4 साल का काम करने का नतीजा ये है कि मैं पिछले 18 से 20 साल से रॉयल्टी इनकम एंजॉय कर रहा हूँ, जो मेरे पापा को आज है ना। ऐसा कहते हैं ना कि अपने पैसों से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा खेलना पिलना है तो पैसे पापा के चाहिए। गर्दन झुकने में पीठ में दर्द होता है। हाँ सर, होता है। गर्दन झुकने पर पीठ में दर्द होता है, तो थोड़ा सा
एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा आपको। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक लोड ऑफ आवर प्रोडक्ट्स डज डेली। हाँ, तो इसके बारे में सर एक सेशन लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, आप समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम बात करते हैं, मैं नोट डाउन करता हूँ मेरे पास, और डेफिनेटली इसके ऊपर हम बहुत जल्द एक सेशन लेंगे, किस तरीके से वर्क होगा और क्या क्या इस प्रोडक्ट के अंदर वो डिटेल्स है। देखिए सर, अभी टाइम थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैंने बात की है। सब कुछ डॉक्टर्स ने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को दिया है, ऐसे लैक्टिंग मदर्स को दे सकते हैं। देखिए लैक्टेशन के अंदर तो एक पेटेंट इंग्रेडिएंट है ही, मोस्ट प्रोडोमिनेंटली लैक्टेशन बहुत कम होने लगा है आजकल, तो प्रेगनेंसी के दौरान तो हम रिकमेंड नहीं करते, उसके पहले आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद इसे हमें नहीं देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आई थिंक आंसर दिए हैं। आई एम यूजिंग डीएक्सन स्पिरुलिना एंड कैल्शियम, कहना है इबारिस मोरपा। जैसे डीएक्सन पायनियर कंपनी है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कैल्शियम की लेने की आपको कोई और तरीके से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो अलॉन्ग विद इबारिस मोरपा यू कैन टेक इट, नथिंग। डीएक्सन इज बेस्ट कंपनी एवर। उसके हर एक प्रोडक्ट की जो उन्होंने कैटलॉग दी थी ना हमारी, बनाई थी उनकी, मेरे बहुत डिटेल उनके ऊपर मेरा स्टडी अच्छा है, तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। तो खाड़ा खून गाढ़ा हो गया तो दे सकते हैं, यस बिल्कुल दे सकते हैं। तो जैसा बूट कैंप का हमारा समय हुआ है 7:40 हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे से हमारा ये सेशन हमने आज फुलफिल किया है। फिर से एक बार मैं सभी लोगों को एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने जो सेवा का मौका मुझे फिर से दिया है। बहुत जल्द आशा ये करते हैं कि फिर से हम दोबारा मिलेंगे। कल से शायद और कोई चीज होने वाली है, सर अनिल सर जो मीटिंग रेगुलर बेसिस पे लेने वाले हैं। तो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए सभी का फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत जल्द हम मिलेंगे, और यकीन मानिए जितना ट्रांसपेरेंटली हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उतना शायद ही कभी हुआ होगा। और हमारा यही प्रयास है ई बेटरमेंट प्लेटफॉर्म का या फिर सागर सर का, कि हम हेल्थ को बहुत अच्छे से प्रमोट करें और फुलफिल करें, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी रही तो डेफिनेटली हम चाहे जितनी वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। Recording.